रघुवीर के मुंह से सारी सच्चाई जानकर लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक जाती है और लक्ष्मी मजबूर हो जाती है वेदू का ख्याल रखने के लिए। रघुवीर के जाने के बाद वेदू लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे अपने फेवरेट सिंगर से मिलाने ले जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कार्तिक निगम होता है। और जैसे ही लक्ष्मी कार्तिक को देखती है, लक्ष्मी के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में वेदू लक्ष्मी को कहती है कि मम्मा मैंने ड्राइंग बना ली है, आप एक बार ड्राइंग तो देखो। लेकिन लक्ष्मी इस वक्त तक बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए वो वेदू को कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मम्मा नहीं हूँ। और यह बात सुन के वेदू को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लक्ष्मी डर जाती है। लक्ष्मी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है रघुवीर दलाल। वेदू की हालत देख के रघुवीर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो अपनी बेटी को उठाता है और सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब, वेदू को कुछ हो गया है, आप अर्जेंटली घर पर आइए। और उसके बाद वो लक्ष्मी को कहता है, लक्ष्मी तुमने इसको कुछ कहा था क्या? लक्ष्मी कुछ कहती नहीं है। फिर रघुवीर वापस से पूछता है कि सुना नहीं क्या तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुमने वेदू को कुछ कहा? लक्ष्मी कहती है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। रघुवीर कहता है, क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुमने ये सब कहने से पहले एक बार भी मुझसे पूछा नहीं? तुम्हें पता नहीं है वेदू कितनी सेंसिटिव लड़की है? अगर लक्ष्मी, वेदू को तुम्हारे कारण कुछ भी होता है ना, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगले ही पल हम संजना को देखते हैं, जो कि किचन में खाना बना रही होती है। उसी वक्त वो नोटिस करती है कि यहाँ पर घी तो खत्म हो गया है, इसलिए वो जैसे ही घी निकालती है, वो देखकर हैरान हो जाती है कि घी के डब्बे के ऊपर तो ताला लगा रखा है। वो कार्तिक की बहन को बुलाती है और कहती है कि ये सब क्या है? माना कि घी इतना महंगा है, लेकिन हम कोई गरीब थोड़ी ना है जो घी के डब्बे पर ही ताला लगा दिया जाए। कार्तिक की बहन कहती है कि ये जिया का सख्त आदेश है कि इस घर में जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं वो बिना जिया की परमिशन के कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। संजना कहती है कि ये क्या जबरदस्ती है। उसके बाद संजना उस ताले को तोड़ने लगती है कि जिया वहाँ पर आ जाती है। जिया कहती है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या, या फिर आपको ज्यादा बार सुनने की आदत है, कान खराब हो गए लगता है आपके। संजना कहती है कि वाह जिया, एक तो जबरदस्ती हमारे घर में घुसी, उसके बाद यहाँ पर ही अकड़ दिखा रही हो, और वैसे भी आपकी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक की वाइफ पे इस तरीके से ऊंची बात करने की। संजना कहती है, अच्छा कहाँ पिनाई कार्तिक ने तुम्हें अंगूठी? मुझे तो दिख नहीं रही। ये जो अपने ख्वाब है ना, ये अपनी जेब में रखा करो, ज्यादा उड़ेंगे ना तो घूम जाएंगे। अगले ही पल संजना उस ताले को तोड़ लेती है और घी को निकाल लेती है। जिया मनी मन में कहती है कि एक बार मेरी कार्तिक से शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इन सबको बताऊंगी कि आखिर जिया कौन है। इन कीड़े मकोड़ों से मैं चुन चुन के बदला लूंगी। वैसे भी वो लक्ष्मी अब कहाँ ही वापस आने वाली है। मैं भी देखती हूँ कि कार्तिक मुझसे शादी कैसे नहीं करता है। अगले पल डॉक्टर आता है, जो कि वेदू का चेकअप कर रहा होता है। वेदू का चेकअप करते हुए कहता है कि रघुवीर जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको आपकी बच्ची का खास ख्याल रखना होगा। जब तक इसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, तब तक तो इसकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर कदम पे इसके साथ रहना होगा। इसको नेगेटिव चीजों से दूर रखकर खुशियां प्रदान करनी होगी। और दूसरी तरफ अगर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि इस बच्चे की जान भी चली जाए। रघुवीर कहता है कि डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी आपको पता तो है कि हमने डोनर के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है। जैसे डोनर मिलेगा वैसे हम ऑपरेशन करवा लेंगे। डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको इसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगली बार अगर इसको अटैक आता है तो फिर शायद से हम इसे बचा भी नहीं पाएंगे, इसलिए इसको नेगेटिविटी से दूर रखिए। रघुवीर कहता है कि ठीक है डॉक्टर, अब से ऐसा ही होगा। डॉक्टर के जाने के बाद रघुवीर अपनी बेटी के पास में बैठता है और कहता है कि वेदू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इस लापरवाही का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इतना कहकर रघुवीर लक्ष्मी के पास आता है और कहता है कि लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारे कार्तिक जी के पास जाना था ना। उसके बाद रघुवीर लक्ष्मी का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि जाओ जाओ तो तुम्हारे कार्तिक जी के पास, लेकिन हाँ, लौट के इस घर में वापस कभी मत आना। जाओ जाओ ना यहाँ से, यहाँ पे खड़ी क्यों हो? उस वक्त लक्ष्मी कहती है कि वेदू की जो भी हालत है वो मेरी वजह से नहीं हुई है, ये सारी गलती आपकी है, इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद कर दीजिए। मुझे आपने कभी बताया नहीं, ना तो अपनी बेटी के बारे में, ना ही अपनी पत्नी के बारे में। मुझसे झूठ बोला और अब मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। पर से अपनी बेटी को आप ये कह रहे हैं कि मैं उसकी माँ हूँ। अपनी बेटी का दोष दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो आप। मैं सारा सच जान चुकी हूँ आपके बारे में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तस्वीर आपके कमरे में कर क्या रही है। इतने सारे आपने फोटो लगा रखे हैं मेरे, आपके, वेदू के, सब के सब एडिटेड है, सब के सब फेक है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे, आपके और वेदू के कभी कोई फोटो थे ही नहीं। हालांकि मैं कोमा में गई थी, लेकिन मैं याददाश्त नहीं गई है। रघुवीर कहता है कि लक्ष्मी, तुम मेरे कमरे में गई थी? लक्ष्मी चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, गई थी मैं आपके कमरे में, क्योंकि अगर मैं आपके कमरे में नहीं जाती तो मुझे ये सारा सच कभी भी पता नहीं चलता। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कि आप ऐसा कर सकते हैं। रघुवीर दलाल, क्या कहते थे आप कि आपने मुझे दोस्त से बढ़कर और कुछ भी नहीं समझा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे ऐसी नजर से देखते हैं। आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब आप मुझे कारण बताइए, आपके कमरे में मेरी इतनी सारी तस्वीर कर क्या रही है? आपने एडिट करके मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी है? और ये पूरा मामला क्या है? सच क्या है मुझे जानना है रघुवीर जी। मुझे सच सच सारा ही सच बता दीजिए। इस वक्त तक रघुवीर कुछ कहता नहीं है। लक्ष्मी कहती है कि कितने गिरे हुए इंसान है आप। फिर रघुवीर कहता है कि लक्ष्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस वक्त लक्ष्मी कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी चीज समझने या सोचने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सच बताइए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और आप आखिर करना क्या चाहते हैं।
कोई सड़क छाप चीप गुंडा ऐसी हरकतें करता तो समझ में भी आती, लेकिन आप तो एक पढ़े लिखे एडवोकेट है ना, आपसे सारी चीजें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इस वक्त तक रघुवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रघुवीर लक्ष्मी पे चिल्लाता है और कहता है कि बस मेरे ऊपर ऐसे वाहियात इल्जाम लगाना बंद करो, तुम्हें अभी सच्चाई पता नहीं है, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। उसके बाद रघुवीर लक्ष्मी का हाथ पकड़ के सीधे उसे उस कमरे में ले जाता है जिस कमरे के अंदर रघुवीर की और उसकी पत्नी की फोटो थी। रघुवीर कहता है कि ये देखो, ये है मेरा सच। रघुवीर सारी फोटो को बताने लगता है। लक्ष्मी देख के चौंक जाती है कि रघुवीर इन झूठी फोटो को सच्ची फोटो क्यों बता रहा है, क्योंकि लक्ष्मी को बहुत अच्छे से याद है कि उसने कभी भी रघुवीर के साथ और उसकी बेटी वेदू के साथ ऐसी फोटो खिंचवाई ही नहीं। रघुवीर कहता है कि ये सारे फोटो सच्चे हैं, तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल सच्चे हैं, ये खुशियां सच्ची है और ये वेदू के साथ फोटो भी सच्ची है, हमारा बिता हुआ हर एक पल सच्चा है, हमारा साथ ही हमारा सच है। लक्ष्मी कहती हमारा साथ, क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो कोमा में थी, अगर ये सब हुआ होता ना तो मुझे ये सब याद होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रघुवीर कहता है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, क्योंकि ये जो लड़की है ना ये तुम नहीं हो, ये मेरी अंतरा है, मेरी अंतरा जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। अंतरा मेरी पत्नी है, वेदा की माँ। लक्ष्मी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ये सब क्या कह रहे हैं, इनकी शक्ल मेरे से मिल कैसे सकती है, वो भी हूबहू। फिर रघुवीर लैपटॉप खोलता है और उसके और अंतरा के वीडियोज ऑन लक्ष्मी को बताता है और लक्ष्मी देख के समझ जाती है कि ये सारी चीजें उसकी याददाश्त में नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह अंतरा ही है और यह वीडियो भी एडिटेड नहीं है, ना ही ये फोटो एडिटेड है। इसका मतलब ये है कि रघुवीर सच कह रहा है। रघुवीर कहता है कि इतनी बड़ी इतनी समझदार होकर तुम अपने आप को नहीं पहचान पाई, तो फिर उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती जो कि तुम्हें अपनी माँ समझ बैठी। तुम जब मेरे घर पे पहली बार आई थी ना, तब मैं जमीन पे सो रहा था अपनी अंतरा को याद करते हुए, लेकिन उस समय तुम आई, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी अंतरा हो और मुझसे मजाक कर रही हो। लेकिन बाद में जब तुमने कार्तिक को तुम्हारी पूरी कहानी बताई, तब मुझे पता चला कि तुम तो हूबहू अंतरा जैसी ही दिखती हो। मैंने अंतरा के जाने के बाद वकालत छोड़ दी थी, लेकिन वह तुम ही थी जिसको देखकर मुझे अंतरा की याद आई। और मैंने जो तुम्हारा और कार्तिक का केस है ना, वो कोई पैसे के लिए या फिर इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ा, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी के लिए लड़ा है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मेरी अंतरा याद आती है। मैंने तो वेदू को कब से समझा दिया था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उस दिन बम ब्लास्ट वाले दिन तुमने वेदू की जान बचाई, जिसके बाद वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उल्टा मुझ पे सवाल उठाने लगी और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि मुझे ये बात स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन जिस समय मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, उसी के कुछ समय के बाद उसी के पास वाले बेड में तुम्हें भी पुलिस वाले लेकर आए, क्योंकि तुम खाई में एक अधमरी हालत में पाई गई थी। वहाँ पे तुम्हारा इलाज चल रहा था और वेदू ने आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखा, तो मैं चाह कर भी उस बात को छुपा नहीं पाया। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जब तक हॉस्पिटल में थी ना, तो एक बार भी तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। ऐसी हालत में मैं तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं भेज सकता था, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन तुम्हारी जान का दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते मैं तुम्हें घर पर लेकर आया और वेदू ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा समय बिताया। जब तक तुम कोमा में थी, जब तक वेदू तुम्हारे साथ ही बैठी रहती थी। लेकिन वेदू मेरी बच्ची है और मेरी प्रॉब्लम है, उसको मैं संभाल लूंगा। तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम खुले मन से और अच्छे दिल से यहाँ से तुम्हारे कार्तिक जी के पास जा सकती हो। मेरा इरादा तुम्हें ब्लैकमेल करके यहाँ पर रखना नहीं था और ना ही मैं ऐसा इंसान हूँ। अगले पल हम जिया को देखते हैं, जो कि जैसे ही मेन गेट खोलती है उसी वक्त वहाँ पर उसे पुलिस दिखती है। पुलिस को देखकर वो डर जाती है। पुलिस कहते हैं कि हमें कार्तिक से मिलना है। जिया कहती है कि मैं कार्तिक की फियांसे हूँ, आप मुझे बताइए जो भी चीजें हैं। फिर वो जिया को बताते हैं कि कार्तिक निगम, जो कि हर दिन उनके पुलिस स्टेशन में आता है लक्ष्मी का पता लेने के लिए, हमें लक्ष्मी का पता चल चुका है कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है, लेकिन कहाँ पर है ये अभी हमें नहीं पता। जैसे ही हमें पता चलेगा वैसे ही हम आपको या फिर कार्तिक जी को बता देंगे। इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कार्तिक दौड़ा दौड़ा जिया के पास आता है और सारी चीजें पूछता है कि पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए थे। जिया झूठ बोलते हुए कहती है कि पुलिस वाले यह कहने आए थे कि वो लक्ष्मी का केस क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी उन्हें मिल नहीं रही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।